नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 का पाठ 5 तोप के बारे में पढ़ें। तोप कविता के रचनाकार वीरेंद्र डगवाल जी हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि तोप क्या होती है? एक शस्त्र है, हथियार है जो युद्ध में काम आता है। और यह कविता जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो तोप इस्तेमाल की गई थी उसका वर्णन किया गया है। ये तोप अब कंपनी बाग में रखी गई है, एक धरोहर अमानत के रूप में। और ये इस बात का प्रतीक है कि जो अत्याचारी शासन था वो कैसे नष्ट हुआ था, खत्म हो गया था। तो देखो, कितना ही शक्तिशाली शासक क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब उसका अंत निश्चित होता है। तो इसी तरह का भाव लिखने वाले ये कवि है वीरेंद्र डगवाल। कवि वीरेंद्र डगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में और फिर उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। पेशे से ये प्राध्यापक रहे थे और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे थे। इनकी कविताएं जो है जनसाधारण से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे विषयों पर इन्होंने रचनाएं की हैं जिसे आम लोग अनदेखा कर देते हैं। जीव जंतुओं पर, आसपास के दृश्यों पर इन्होंने बहुत भव्य वर्णन किए हैं। इनके 2 कविता संग्रह है, इसी दुनिया में और दुष्चक्र। इन्हें जो पुरस्कार मिला है, पहली रचना पर श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं को हिंदी भाषा में लिखा है, यानी जो दूसरी भाषाओं के जो कवि रहे हैं उनकी कविताओं को इन्होंने हिंदी भाषा में उनका अनुवाद किया है। प्रस्तुत है कविता का मूल भाव। प्रस्तुत कविता तोप जो है प्रतीकात्मक कविता है। इसमें 2 प्रतीकों का चित्रण किया गया है। पहला प्रतीक जो है तोप यानी अत्याचार का, अंग्रेजी शासन का, और दूसरा प्रतीक चिड़िया का है यानी आजादी का, स्वतंत्रता का। तो यह कविता हमें याद दिलाती है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। तब तो भारत ने उनका खूब आदर सत्कार किया था व्यापार बढ़ाने के लिए, लेकिन व्यापार बढ़ाते बढ़ाते करते करते ये जो थी हमारी शासक बनकर बैठ गई थी। आरंभ में इन्होंने कई बाग बगीचे भी लगवाए थे, तोपें भी तैयार की थी। ये वो तोपें थी जिनका बाद में उन्होंने भारतीयों का दमन करने का ये प्रयोग किया था। उन तोपों से ही इस देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने सपना देखा था, जिन जांबाजों ने, उनको इन तोप के माध्यम से मौत के घाट उतारा गया था। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका था, यानी अंग्रेजी सत्ता को यहाँ से भगा दिया था, खदेड़ दिया था। और जो तोप आग उगलती थी, जो हमारे जांबाजों को मौत के घाट उतार रही थी, अब जो थी वो तोप निस्तेज हो गई थी, यानी अब वो तोप ने काम करना बंद कर दिया था, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। प्रस्तुत कविता में कवि जो है चेतावनी देते हैं, कुछ बात बताना चाहते हैं। कहते हैं कि भविष्य में कोई भी ऐसी शक्ति जो हमारे देश में कभी भी ऐसे कपटपूर्ण इरादा करेगी तो उसका ऐसा ही दमन किया जाएगा। यानी कोई भी अब विदेशी शासक, कोई शक्ति ऐसी जो है कभी भी हमें जो है गुलाम नहीं बना सकती। अगर वो आएगी यहाँ पर तो हम उसको ऐसे ही खदेड़ देंगे जैसे हमने अंग्रेजी सत्ता को खदेड़ दिया था। प्रस्तुत है कविता का अर्थ। कविता तोप कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप। अब यहाँ क्या बात कही जा रही है कि जो कंपनी बाग है इसमें यह तोप रखी गई है। अब यहाँ कवि जो है वीरेंद्र डगवाल कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जो व्यापार के इरादे से आई थी लेकिन शासक बनकर बैठ गई थी, उसने इसी तोप के जरिए हमारे बहुत सारे जांबाजों को मौत के घाट उतारा था, दमन किया था, दमन चक्र चलाया था, तोप का प्रयोग किया था। अब जो है, अब ये कंपनी बाग के मुहाना होता है जो मुख्य द्वार है पास, मुख्य द्वार पे जो है इस जो है तोप को सजा कर रखा गया है। धर रखी गई मतलब रखी गई है, सजाई गई है। जो कंपनी बाग है, अभी कंपनी बाग का जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार जिसको हम बोल देते हैं, उस प्रवेश द्वार पे इसको धर रखा है, यानी इसको सजा कर रखा गया है। इसको ये जो 1857 की तोप है, 1857 बच्चों आपको याद होगा हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर जब इस तोप को प्रयोग किया गया था, वो अब तोप जो निस्तेज हो चुकी है, यानी अब हम तो आजाद हो चुके हैं। अब ये तोप कहाँ लगाई गई है? उसी कंपनी बाग के
मुहाने यानी प्रवेश द्वार पर रखी गई है और कैसे सजा कर रखी गई है। ये जो तोप है जो है ये बड़ी संभाल कर रखी गई है। संभाल शब्द है यहाँ पर। संभाल यानी बहुत देखभाल कर जाना, जिसको साफ सफाई किए जाना, रख रखाव जिसका बड़े अच्छे से किए जाना। क्यों? ये विरासत से मिली है। विरासत यानी जो हमारी पूर्व पीढ़ियां थी, बुजुर्गों, उनकी तरफ से हमें प्राप्त हुई है। जो बड़े बुजुर्गों से पुरानी पीढ़ियों से, पूर्वजों से जो चीजें मिलती हैं वो विरासत में मिली मानी जाती हैं। तो कह रहे हैं कि विरासत में मिली हमें ये तोप जो है इस कंपनी बाग में बहुत संभाल कर रखी गई है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। 2 ऐसे खास अवसर आते हैं जिस अवसर पर हम क्या करते हैं, इसको जो भी तोप है इसको सजाया जाता है। आपको याद होगा कि 2 खास जो हमारे अवसर आते हैं जिसमें देश की आजादी के बारे में हम जो है कुछ उत्सव वगैरह मनाते हैं, वो कौन से होते हैं? एक तो 15 अगस्त होता है और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को आपको मालूम है झांकियां निकाली, वो जो है स्वतंत्रता के बारे में याद किया जाता है, सेनानियों को याद किया जाता है, आजादी का जश्न मनाया जाता है। ऐसे 26 जनवरी का अवसर भी ऐसा आता है जिस समय हम जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं। तो 2 ऐसे अवसर आते हैं, एक 15 अगस्त का और दूसरा 26 जनवरी का, जिसमें इस जो है तोप को चमकाया जाता है। और क्योंकि कंपनी बाग है तो लोग यहाँ टहलने के लिए, सुबह शाम सैर करने के लिए आते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी कौन होते हैं? भ्रमण करने वाले, घूमने फिरने वाले जो यहाँ आते हैं। दर्शनीय स्थल को जो देखने वाले होते हैं सैलानी कहलाते हैं। तो सुबह शाम जो है कंपनी बाग में बहुत से सैलानी आते हैं, मुसाफिर, भ्रमण यात्री जो इसको दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, तो वो आकर इसको देखते हैं। अब ये जो तोप है दर्शन करते हैं उन्हें बताती है तो अब तोप उन्हें अपना परिचय देती है, अपने बारे में बताती है कि वो कौन है, क्या है, कैसी है, पहले कैसी थी, अब क्या है। तो अपने बारे में वो उनको परिचय देती है। तो उन सेनानियों को बताती है कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो। अब ये जो तोप जो है, जो कंपनी बाग की तोप है, अब ये कंपनी बाग कहाँ का कंपनी बाग है? जो अंग्रेज आए थे उन्होंने कई जगह अपने बाग बन लगाए थे। उसमें कानपुर था, रायपुर यानी छत्तीसगढ़, जालंधर, मुरादाबाद आदि। लेकिन यहाँ जो प्रसंग आ रहा है वो कानपुर वाले बाग का आ रहा है। कानपुर, जो जलियांवाला बाग के समय कानपुर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो वहां के कंपनी बाग का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। तो जो तोप वहां आई है, स्वतंत्रता सेनानी जो आते हैं उन्हें बताती है कि मैं बड़ी जबर यानी बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी शक्तिशाली थी। यानी एक जमाना ऐसा था जब मुझमें बहुत ताकत थी, बहुत जांबाज थी, बहुत ताकतवर थी, बहुत जबरदस्त मैं थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। सुरमा कौन से होते हैं? सुरमा यानी वीर योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी सुरमा। धज्जे यानी धज्जियां उड़ाना, किसी चीज के चित्र उड़ाना, जैसे कागज के किसी के पतले पतले टुकड़े काट के जो है उसको उछालना, गिराना, तो धज्जियां उड़ाना हो जाता है। अब यहाँ धज्जियां उड़ाना ना किसी की बदी आलोचना करना भी हो सकता है, अपमानित करना भी, हम कहते हैं धज्जियां उड़ा दी। और खर्चे उड़ाना जिसको बोल देते हैं, टुकड़े लंबे लंबे छोटे छोटे टुकड़े काट के उड़ा देना, पट्टियां उड़ा देना, कागज काटे छोटे टुकड़े उड़ा देना, तो वो सब धज्जियां उड़ाना के प्रसंग में आता है। अब यहाँ जो वो तो बता रही है कि मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए। कैसे उड़ा दिए? अब तो जो आग उगलेगी तो जो स्वतंत्रता सेनानी जो भी सामने उसके सामने आएंगे उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत जबरदस्त थी, बहुत शक्तिशाली थी, ताकतवर थी, और एक जमाना ऐसा था कि मैंने अच्छे अच्छे वीर बहादुरों के चित्रे उड़ा दिए थे, यानी उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। तब मेरा जमाना था। अपने जमाने में यानी तब की बात है, अपने जमाने में मैं क्या करती थी? क्या करती थी? चित्रे उड़ा दिए, धज्जियां उड़ा दी, सुरमाओं की, योद्धाओं की, बहुत जबरदस्त थी। अब तो बहरहाल, अब वास्तव में अब मैं कैसी हूँ? बहरहाल यानी अब तो मैं कैसी हूँ? छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो। अब क्या करते? क्योंकि तोप को वहां सजाया गया है, स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वहां खेलते कूदते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि तोप वहां सजा कर रखी गई है। अब छोटे बच्चे शैतानी करते हैं, आते हैं, गपशप करते हुए आते हैं और आकर जो है उस पर घुड़सवारी कर लेते, जैसे किसी चीज पे चढ़ कर बैठना, तो ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। बच्चों की पहुंच कहाँ तक पहुंच गई है? इस तोप तक पहुंच गई है, यानी निडर होकर जो वो इस तोप के ऊपर चढ़ जाते हैं, घुड़सवारी के खेल खेलते रहना। जमाना बदल गया ना। एक जमाना वो था जब अंग्रेज यहाँ थे, शासक थे,
उनकी तोपें आग उगला करती थी। अब क्योंकि अंग्रेज चले गए हैं, देश स्वतंत्र हो गया है, अब उस तोप में वो शक्ति वो निस्तेज हो गई है, कोई ताकत रही नहीं है। अब ये क्योंकि सजा कर रखी गई है, ऐसे में बच्चे आते हैं और आकर जो उस पर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी-कभी शैतानी में वो इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। ये बताती हैं कि दरअसल कितने भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब यह जो तोप जो है वो जो अपना परिचय दे रही थी सेनानियों को वहां का, कहती है कि कभी तो ऐसा होता है कि लड़के घुड़सवारी करते हैं, जब वो उनकी घुड़सवारी से फुर्सत पा जाती है, यानी वो चले जाते हैं, तब क्या करती है, जब मैं खाली हो जाती हूँ उन बच्चों के खेल से, तो क्या करती चिड़िया आकर मुझ पर बैठ जाती हैं और क्या करती गपशप करती हैं। चिड़िया चहचहाती है, उनका चहचहाना ऐसा लगता है जैसे वो चिड़िया वहां पर बैठकर गपशप लगा रही है। और कभी-कभी तो वो चिड़िया क्योंकि शैतान है, गौरैया क्या करती है, मन उसका चंचल है, टिक कर वो बैठती नहीं है, तो उन शैतानी करते हुए वो चिड़िया क्या करती है, उसके अंदर घुस जाती है। आपने देखा होगा कि चिड़िया गौरैया जो होती है, उनकी पेट बहुत अंदर तक होती है। अब अगर घर में कहीं घोंसले बना देती हैं, तो सहज रूप से कमरे तक भी वो आ जाती हैं कभी। कभी रोशनदान पे घोंसले बनाकर बैठी होती हैं, तो उन्हें वो निडर रहती हैं। तो कहती है चिड़िया जो है वो वहाँ पर गपशप करती हैं, अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं, जैसे ये दिखाना चाहती हूँ कि हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। और ऐसे में जब कभी उनके मन में थोड़ी शैतानी आती है, शैतानी का ख्याल आता है, तो वो तोप के अंदर तक घुस जाती हैं। ये कौन होती है? गौरैया यानी छोटी चिड़िया जो होती है। अब ये चिड़िया बताती क्या है? क्या संदेश देती है? ये बताती है कि दरअसल यानी वास्तव में वो क्या है, कितनी भी बड़ी हो तोप, चाहे तोप कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद। एक दिन तो ऐसा होएगा जब उसकी शक्ति निस्तेज हो जाएगी। कोई कितना ही बड़ा आक्रमणकारी हो, कितना ही अत्याचारी हो, शक्तिशाली क्या हो, उसकी सत्ता कभी टिक नहीं सकती। समय के साथ एक दिन ऐसा आता है जब उसकी शक्ति क्षीण जाती है। बड़े-बड़े कंस जैसे, रावण जैसे अत्याचारी नहीं रहे जैसे बताते हैं। वैसे ही जो थे जो अंग्रेज थे, जो यहाँ आए थे, जिन्होंने शासन किया इतने समय तक, व्यापार के बहाने आए और शासक बनकर बैठ गए और इतने अत्याचार, इतने सारे जुल्म किए। 200 साल तक उन्होंने हमें गुलाम भी बनाए रखा। लेकिन अब जो है, अब उनकी शक्ति क्षीण हो गई है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, एक ना एक दिन दूसरों का समय भी आता ही है। तो ऐसे में ब्रिटिश सत्ता जो है खत्म होगी, ब्रिटिश सत्ता रूपी जो तोप थी, वो अब शांत हो गई है, उसका मुँह अब बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए हैं। प्रस्तुत है कविता का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम 2 बातें लिखते हैं, एक तो भाव पक्ष और दूसरा इसका कला पक्ष। भाव पक्ष यानी मुख्य भाव किस बात का था? तो इसमें बताया कि कवि के अनुसार अत्याचारी को कभी न कभी तो शांत होना ही पड़ता है। कि समय परिवर्तनशील है, समय सदा एक सा नहीं रहता है। तो शक्तिशाली का अंत भी एक न एक दिन ज़रूर हो जाता है। तो ये कविता जो थी आत्मकथा शैली में लिखी गई कविता थी। तो कविता में तोप ने अपनी आत्मकथा बताई है। अब आता है कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा कैसी है? सरल, सहज और भाव अभिव्यक्ति से पूर्ण है। यानी कविता जो है बहुत जल्दी से, आसानी से, सहज रूप में समझ में आने वाली है। बीच में कहीं-कहीं जो है अच्छे-अच्छे, कभी-कभी जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार शब्दों का प्रयोग किया गया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का एक नाम है और ये अलंकार तब आता है जब एक जैसे शब्द 2 बार आ जाए और बीच में योजक चिन्ह हो, जैसे अच्छे-अच्छे, कभी-कभी। छंद मुक्त रचना है, यानी छंदों में बंधी हुई नहीं है। छंद कैसे? जैसे दोहा चौपाई आप जानते हैं, वो छंद से युक्त रहते हैं पंक्तियाँ, लेकिन ये छंद मुक्त रचना है। अब आता है चित्रात्मकता का प्रयोग किया गया। चित्रात्मक शैली वहाँ होती है जहाँ कभी किसी चीज को पढ़ने के बाद हमारी आंखों के सामने कोई दृश्य सा उभर आए। अब ये चित्रात्मक शैली ऐसी है कि हमारी आंखों के सामने ऐसे लगता है कि यहाँ कोई बड़ा सा बाग है, बाग का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ कोई तोप रखी गई है और उस तोप को जो है कभी कोई चिड़िया बैठ रही है, कभी बच्चे उस पर नटखट कर रहे हैं, नादानी कर रहे हैं, उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं। तो ये दृश्य हमारे आंखों के सामने उभर आते हैं, तो चित्रात्मक शैली है। तो आशा है बच्चों आपको ये कविता जो है तोप समझ में आ गई होगी। वीरेंद्र डगवाल द्वारा रचित की ये कविता थी और जिसमें जो था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रखी गई तोप का जिक्र किया गया था। उसको संभाल कर रखा गया था, देखभाल इसकी होती थी और कैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को उसको चमकाया जाता था। और ये वो तोप थी जिसने कभी हमारे भारतीयों के जांबाजों के परखच्चे उड़ा दिए थे। अब वो निस्तेज हो गई है, यानी उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। आशा है आपको इस कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर दीजिए, ताकि जैसे ही इसके प्रश्न उत्तर जो है वो आए अपलोड किए जाएं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।